मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा भी। विद्यार्थियों, हम सुदामा चरित्र के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित एक खंड काव्य है। उसकी अगली व्याख्या के विषय में हम जानते हैं। पूरन पैज करी प्रहलाद की, खम्भ से बांध पिताजी ही बेरे। द्रौपदी ध्यान धर्यो जब ही, तब ही पटकोटि लगे चहु फेरे। ग्राहते छूट गयंद गयो पिय, यही सोहे निह चेजिय मेरे। ऐसे दरिद्र हजार हरे, बिकृपा निधि लोचन कोर कहे। चक वही चौकी रहे चक से जहाँ, भूल से भूप तिनेक गिनाऊं। देव गंधर्व और किन्नर जच्छ से, साँझ लौठाड़ रहे जिये ठाऊं। ते दरबार बिलो क्यों नहीं अब, तोई कहाँ करके समझाऊं। रोकिए लोकन के मुखियात है, हों दुखिया के में पैठन पाऊं। अब इन पंक्तियों का हम प्रसंग कैसे लिखेंगे? तो प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पद्यांश नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। इसमें सुदामा ने जब सुबुद्धि से कहा कि यदि भाग्य में गरीबी ही लिखी है तो वह किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी, तब सुबुद्धि सुदामा से जो कह रही है वह अंश है। साथ ही सुबुद्धि ने प्रहलाद, द्रौपदी, गज आदि की सहायता की जाने की बात कहकर कृष्ण की कृपा के बारे में अपना विश्वास व्यक्त किया है। तब सुदामा अपनी एक दूसरी कमजोरी के बारे में कह रहे हैं। वे कृष्ण से मिलने में समर्थ हो पाएंगे या नहीं, इसी बात से अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। इन दोनों बातों को इसमें बताया गया है। तो इतना अगर हम प्रसंग लिखते हैं तो वो पर्याप्त है। अब हम इसकी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे? सुबुद्धि कहती है कि जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उसे खंबे से बांध दिया, तब भगवान ने प्रहलाद की प्रतिज्ञा पूरी की थी। प्रहलाद ने कहा था कि भगवान सभी जगह विद्यमान हैं। भक्त प्रहलाद के इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए थे। चीरहरण के समय द्रौपदी ने ज्यों ही भगवान कृष्ण का स्मरण किया, त्यों ही उन्होंने वस्त्र, चीर या साड़ी के करोड़ों फेरे बना दिए। उन्होंने वस्त्र बढ़ा दिया। भगवान याद करने पर ग्राह के चंगुल से हाथी छूट गया। इन्हीं बातों के आधार पर मेरे मन में तो निश्चित विश्वास है कि भगवान सहायता करते हैं। ऐसी हजार गरीबी से कृपा दृष्टि डालते ही दूर कर देते हैं। वे कृपा के भंडार हैं, बड़े दयालु हैं। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि कृष्ण के इतने ठाट वाट हैं, किंतु चक्रवर्ती राजा तक तो उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं, और कितने ही राजा लोग वहाँ सब कुछ भूल से जाते हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जैसे वैभव शक्ति संपन्न भी सुबह से शाम तक वहाँ खड़े रहते हैं, परंतु उन्हें कृष्ण से मिलने का अवसर नहीं मिल पाता है। तुमने कृष्ण का वह दरबार अभी तक देखा नहीं है, इसलिए तुम उनसे भेंट कर पाने की कठिनाई से बेखबर हो। मैं इस बारे में किस प्रकार वर्णन करके समझाऊं? वहाँ लोगों के मुखिया या बड़े बड़े लोग भी अंदर जाने से रोक दिए जाते हैं। फिर मैं साधारण गरीब आदमी भला कैसे प्रवेश कर पाऊंगा? अगर ये सारी बातें हम बता देते हैं तो पहले प्रसंग पूरा हो गया और अब व्याख्या पूरी हो गई। अब हम टिप्पणी या विशेष में हम क्या बताना चाहेंगे या क्या लिख सकते हैं उसके बारे में देखिए। सुबुद्धि ने प्रमाण देकर स्पष्ट किया है कि भगवान तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। भाग्य बदलना उनके लिए कठिन बात नहीं है। इसमें पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। कवि ने सुदामा की कृष्ण के पास तक पहुंच पाने, उनसे भेंट कर पाने की आशंका का बड़ा ही सहज स्वाभाविक वर्णन किया है। कृष्ण के सहारे महान ऐश्वर्य का वर्णन भी उन्होंने किया है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास, आक्षेप,
भी अलंकार है, सवैया छंद उचित है, भाषा ब्रजभाषा है, कहने का तात्पर्य ये सारी बातें लिखने पर उपयुक्त है।